हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज गणेश और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं रहेगा तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना, जिससे कि मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा और मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाऊंगा और आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। तो आज की वीडियो में मैं वाक्य रचना या सेंटेंस मेकिंग कैसे करते हैं या उन सेंटेंस मेकिंग के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको आज सेंटेंस लाइव कैसे बना सकते हैं हम, ये मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं और मैं आपको बना के दिखाऊंगा। और इसके लिए हमें जिन चीजों की जरूरत होती है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहेगा, बिकॉज मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मेरे बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस हैं, लेकिन इस वीडियो में उन सबको यहाँ पे एक ही सिंगल वीडियो में मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो प्लीज आप एंड तक जरूर बने रहिएगा। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक या बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे सीखने वाले हैं। देखो, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, इंग्लिश सीखना मतलब इंग्लिश की वाक्य रचना या सेंटेंस मेकिंग या सेंटेंस को हमें कंपोज करने के लिए आना चाहिए। अभी वो सेंटेंस या वाक्य हम कैसे बना सकते हैं, वो हम ग्रामेटिकली कैसे परफेक्टली बना सकते हैं, उसे सीखना पड़ेगा। तो ये बहुत सिंपल और इजीली मैं आपको आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो देखो, हाउ टू मेक सेंटेंस मतलब सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो सेंटेंस बनने के लिए देखो, सबसे पहले आता है कर्ता, यानी कि कार्य करने वाला। कोई भी कार्य करने वाला जो रहेगा उसको हम कर्ता बोलेंगे या उसको इंग्लिश में हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद में आता है सपोर्टिंग वर्ब, इसको हम लोग सहायकारी क्रियापद कहते हैं। इसको इंग्लिश में सपोर्टिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। उसके बाद में आता है वर्ब यानी कि क्या आता है, क्रिया, कौन सा भी कार्य। इसमें हम क्या कह सकते हैं, ईट, वॉक, स्लीप एटसेट्रा। उसके बाद में देखो एस आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद में सहायकारी क्रियापद, उसके बाद में आता है क्रियापद, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट मतलब क्या आता है, कर्म। अभी यहां पे हम कर्म या ऑब्जेक्ट कैसे पहचान सकते हैं, उसकी एकदम मैं सिंपल सी ट्रिक आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखो, ध्यान से सुनो, सब कुछ समझ में आएगा। कोई सेंटेंस आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, वेरी इजीली आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो देखो, सब्जेक्ट क्या है ये हम सीखेंगे। उसके बाद में सहायकारी क्रियापद या हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब क्या है वो भी हम सीखेंगे। उसके बाद में क्रिया तो आपको एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बोलूंगा। ये देखो, ईट, वॉक, स्लीप, टॉक, सिंग, स्लीप, कुछ भी आ सकता है। तो कौन सा भी जो एक्शन रहेगा उसे हम क्रियापद या वर्ब कहेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ये कर्म जो है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन है, सपोर्टिंग वर्ब कौन है और वर्ब या क्रियापद कौन है। तो देखो, मैं आज आपको सब्जेक्ट जितने भी है वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहले आता है, यहाँ पे हम लोग लेंगे उसको आई आएगा, उसके बाद में आएगा वी, उसके बाद में आता है यू, उसके बाद में आएगा ही, उसके बाद शी, उसके बाद इट, देन आता है दे, उसके बाद सिंगुलर नेम, उसके बाद प्लूरल नेम, उसके बाद आएगा दिस, देन दैट, देन आएगा दीज, देन आएगा दोज। तो ये सब हमारे क्या है, सब्जेक्ट है। यही किसी भी सेंटेंस में कार्य करने का काम करते हैं। मतलब समझो कि जैसे कि मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, वो खा रहा है,
ही इज ईटिंग। देखो अभी आई एम स्पीकिंग मतलब इसमें आई जो है वो कुछ काम कर रहा है। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं, तो मैं बोलने का काम कर रहा हूं, इसके लिए यहां पे आई ए सब्जेक्ट है। वो जा रहा है, ही इज गोइंग, यहां पे देखो ही मतलब लड़का, तो लड़का जा रहा है, इसका मतलब हम उसे बोलेंगे ही को, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद में दे आर प्लेइंग, देखो दे आर प्लेइंग, दे मतलब क्या होता है, वे, बहुत लोग रहेंगे या बहुत बच्चे रहेंगे या एक से ज्यादा कोई भी इंसान रहेगा तो उसे हम सब्जेक्ट बोलेंगे, दे बोलेंगे। ओके, तो ऐसे जितने भी ये शब्द है ये सब हमारे सब्जेक्ट है, यही किसी भी सेंटेंस में कार्य करने का काम करते हैं। देखो अभी दैट का यूज करेंगे हम लोग। देखो दैट इज ब्लिंकिंग, दैट इज ब्लिंकिंग, वो ब्लिंक हो रहा है। कोई भी लाइट अगर आ रही है जा रही है तो हम उसे क्या कहेंगे, दैट इज ब्लिंकिंग। तो यहां पे कौन काम कर रहा है, दैट काम कर रहा है। तो ऐसे किसी भी सेंटेंस में जो कार्य करता है उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। देखो अभी ध्यान से सुनो, सहायकारी क्रियापद भी बहुत सिंपल है, तो हम उसका भी यूज करेंगे इधर और उसको भी सीखेंगे इधर। देखो ये भी सपोर्टिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो भी एकदम सिंपल होता है। तो सपोर्टिंग वर्ब देखो कौन सा आता है, इज, एम, आर, इन तीनों का मतलब होता है हु या हो। ओके, तो उसके बाद में आता है वॉज और वेयर, इसका मतलब होता है था, थी, थे। ये हो गया इजेमार। देखो ये जो होता है वो वर्तमान काल में यूज होता है, इसमें वर्तमान काल में, और ये जो होता है वो भूतकाल में यूज होता है। देखो भूतकाल में यूज होता है। वॉज और वेयर, था, थी, थे। देखो मैं वहां था, तो ये भूतकाल हो गया ना, मैं वहां था, अभी तो नहीं हूं वहां पे मैं, तो ये वॉज और वेयर का यूज हम भूतकाल में करते हैं और इज एम आर का यूज हम वर्तमान काल में करते हैं। तो अभी इसका हम सही तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, देखो मेरे सब्जेक्ट कौन से उसके अकॉर्डिंग हमें यूज करना होगा। देखो मैं यहाँ पे आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि हमारे जो सब्जेक्ट है, देखो पहला सब्जेक्ट है हमारा आई, उसके बाद में वी, उसके बाद में यू, देन ही, शी, इट, दे, सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम। तो ये हमारे सब्जेक्ट है। दिस, दैट, दिस, दोस हम बाद में देखेंगे। देखो यहाँ पे अगर वर्तमान काल है और भूतकाल है तो कौन सा हमें सपोर्टिंग वर्ब यूज करना है वो यहाँ पे देखना है। देखो इज एम आर यहाँ पे लगेगा, इज, एम, आर, और यहाँ पे क्या लगेगा, वॉज, वेयर। तो देखो यहाँ पे अगर आई रहेगा तो इन तीनों में से वर्तमान काल में हमेशा एम आएगा। आई इज कभी नहीं आएगा, आई आर कभी नहीं आएगा। वर्तमान काल में हमेशा आई के साथ में एम ही आएगा, भूतकाल में हमेशा वॉज ही आएगा। सेकेंड वी के साथ में हमेशा आर आएगा और भूतकाल में क्या आएगा, वेयर आएगा। देखो यहाँ पे अगर प्लूरल लग गया तो यहाँ पे भी हमें प्लूरल ही यूज करना है। तो यहाँ पे देखो अभी यू के बाद में हमेशा आर आएगा यहाँ पे और यहाँ पे आएगा वेयर। देखो यू में ये अनेक वचन भी है और ये अनेक वचन भी है, मतलब प्लूरल भी है और सिंगुलर भी है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि यू जो है वो अनेक वचन ही माना जाता है, भले वो एक व्यक्ति के लिए भी यूज किया रहेगा फिर भी उसे हमें आर ही यूज करना है। तो हमेशा याद रखना है आपको यू ये हमेशा प्लूरल ही माना जाता है। इसके बाद में देखो ही के साथ में क्या आएगा, देखो इज आएगा यहाँ पे आएगा वॉज, शी के बाद में इज आएगा, यहाँ पे भी वॉज आएगा,
यहाँ पे ईट के बाद में ईज आएगा हमेशा, यहाँ पे वॉज आएगा, यहाँ पे दे के बाद में आर आएगा बिकॉज ये प्लूरल है। देखो अगर प्लूरल रहेगा तो आर आ रहा है, और अगर सिंगुलर रहेगा तो ईज आ रहा है, केवल आई के साथ में एम आता है, इतना ध्यान में रखना है। सो दे के साथ में प्लूरल है तो आर आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वेयर आएगा। ये भी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वॉज आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वेयर आएगा। तो आपको इसके अकॉर्डिंग आपको करने का है। देखो सिंगुलर नेम, देखो ये नेम मतलब क्या है, कोई भी आदमी का नाम या कोई भी जगह का नाम या कोई भी चीज का नाम, उसे हम नाम कहेंगे। देखो वो नाम एक नाम हो सकता है या अनेक नाम हो सकता है। देखो वहां बहुत सारी चेयर्स है, तो चेयर्स बहुत सारी है, तो वो जो चेयर्स है तो वो अनेक है। तो कोई भी चीज या एक हो सकती है या वो अनेक भी हो सकती है। तो इसके लिए हमें अगर नाम सिंगुलर या नाम एक रहेगा तो इज यूज करना है, और अनेक रहेगा तो हमें आर यूज करना है। उसके बाद अगर भूतकाल में हमें यूज करना है तो यहाँ पे अगर एक चीज रहेगा तो वॉज आएगा, और अनेक रहेगा तो वेयर आएगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि वर्तमान काल में क्या आता है और भूतकाल में क्या आता है। देखो मैं आज आपको सेंटेंस मेकिंग कैसे करते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, मैं आज आपको इस सिंगल वीडियो में बताने वाला हूं। तो शायद थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप इसको स्पीड बढ़ा के यूट्यूब का आप चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो और समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, और आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा मटेरियल एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो आपको यहाँ वहां भटकने का जरूरत नहीं है। देखो यूट्यूब पे आप अगर जाओगे दूसरी वीडियोस में तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आधा इन्फॉर्मेशन यहाँ होता है, आधा किधर होता है, आधा किधर होता है। तो उसको हमें इकट्ठा करके वो सीक्वेंस में देख के उसको अंडरस्टैंडिंग जो आ जाता है वो इतना परफेक्ट नहीं होता है, कंफ्यूजन ही होता है। तो इसके लिए मैं आज आपको इस सिंगल वीडियो में ये सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, और आपको लाइव सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा सपोर्टिंग वर्ब। देखो हमने सब्जेक्ट सीखे, सपोर्टिंग वर्ब सीखे, अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हमें सेंटेंस मेकिंग के लिए क्या क्या लगता है और वो हमें अंडरस्टैंड करना ही है। अगर हमने वो अंडरस्टैंड नहीं किया तो हमें सेंटेंस मेकिंग नहीं आ गया। तो देखो यहाँ पे वर्ब, वर्ब मतलब क्या है, देखो क्रिया। क्रिया इसको सीखने का जरूरत नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। खाना, पीना, उठना, बैठना, नाचना, गाना, सोना, ये सब एक्शंस है। तो इन सब एक्शंस को हम वर्ब या क्रियापद बोलते हैं। तो ये तो हो गया क्रियापद। देखो जब मुझे सब्जेक्ट, उसके बाद सपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, ये तीन चीजें मिल जाती है तो मेरा जो बाकी का बचा हुआ सेंटेंस है उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, है ना। ये बहुत सिंपल। देखो बहुत से बच्चों को ऑब्जेक्ट पहचानने को ही नहीं आता, क्योंकि उन लोगों का क्लैरिटी नहीं है ये सब्जेक्ट क्या है, सपोर्टिंग वर्ब क्या है, उसके बाद वर्ब क्या है, और उसकी वजह से उनको ऑब्जेक्ट में बहुत दिक्कत आती है। तो अगर आपको सब्जेक्ट, उसके बाद सपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, ये तीन चीजें मालूम है तो बचा हुआ सेंटेंस आंख बंद करके आप उसको ऑब्जेक्ट बोल देना। तो इन सबकी आपको जरूरत है ये, और इसी सीक्वेंस में आपको उसको जोड़ना है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा सपोर्टिंग वर्ब जो इज एम आर और वॉज वेयर मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी सपोर्टिंग वर्ब है, लेकिन हम वो बाद में सीखेंगे। पहले हम सेंटेंस मेकिंग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। बहुत ही इजीली, एकदम इजी तरीके से ये आपको अंडरस्टैंड होगा और आप एकदम आसान तरीके से किसी भी सेंटेंस को बना पाओगे। तो देखो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब आएगा, और उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। देखो ये, इसको हम एफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस कहते हैं, लेकिन वो हमें सीखना नहीं है। देखो एफर्मेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, एक्सक्लेमेटरी क्या है, वो हमें नहीं सीखना है। देखो सिंपल सी बात है, हमें इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश बोलने के लिए हमें कैसे सेंटेंस बनाना है वही सीखना है। तो मैं आज आपको ये सब एकदम इजीली एक्सप्लेन करके इसके बाद हम लाइव सेंटेंस बनाएंगे।
तो देखो इसके अलावा हमें क्या सीखना है, तो देखो हम लोगों ने सब्जेक्ट जाना, सपोर्टिंग वर्ब जाना, ऑब्जेक्ट जाना। अभी आपको टाइप ऑफ पर्सन सीखना पड़ेगा। मतलब ये क्या है, देखो टाइप ऑफ पर्सन। अभी टाइप ऑफ पर्सन इज नथिंग बट सब्जेक्ट, नथिंग बट सब्जेक्ट। तो क्या है वो टाइप ऑफ पर्सन, देखो ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। मैंने आपको जितने भी यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिए थे वही हमारे पर्सन्स होते हैं, क्योंकि वही वाक्य को चलाते हैं, वाक्य में वही लीड करते हैं। तो हम इसको खाली कैटेगराइज कर रहे हैं टाइप ऑफ पर्सन में। ये टाइप ऑफ पर्सन है, ओके, टाइप ऑफ पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, देखो यहां पे आएगा आई और वी आएगा। सेकंड पर्सन में क्या आएगा, ओनली यू आएगा। और थर्ड पर्सन में बाकी सब, मतलब कौन आएगा, ही, शी, इट, दे, उसके बाद सिंगुलर और प्लूरल नेम, उसके बाद आएगा दिस, उसके बाद दैट, उसके बाद आएगा दिस और उसके बाद आएगा दोज। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि इसको हम कैसे यूज करना है, वो मैं बाकी के वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। आगे जाके इसको हमें यूज करना है। तो ये फर्स्ट पर्सन है मेरा आई और वी, सेकंड में आएगा यू, ये मेरा सेकंड पर्सन है, और थर्ड पर्सन ये सब। तो ये बहुत सिंपल है समझने के लिए। उसके बाद में देखो ये हो गया हमारा टाइप ऑफ पर्सन। उसके बाद देखो बहुत सिंपल है, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मतलब कोई भी वस्तु, आदमी या कोई भी जगह अगर एक है तो हम उसको सिंगुलर कहेंगे, और वो एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा अगर रहेगा तो उसे हम प्लूरल कहेंगे। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। सिंगुलर किसे कहेंगे, जो कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु अगर एक है तो उसे हम सिंगुलर कहेंगे, और वो एक से ज्यादा है तो हम उसे प्लूरल कहेंगे। तो ये हो गया सिंगुलर और प्लूरल। तो देखो यहां पे अभी हम जो सीखने वाले हैं, इजेमार का यूज करके हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, हम वॉज वेयर का यूज करके कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, इसको हम अभी सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो कभी कभी होता क्या है, मैंने तो आपको ये सूत्र बता दिया कि एक सेंटेंस बनता कैसे है। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद सपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी सेंटेंस में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में एसवी, उसके बाद में आएगा वो, वहां पे ये नहीं रहेगा, यानी कि वर्ब नहीं रहेगा उसमें। किसी किसी सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वी आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो किसी सेंटेंस में सपोर्टिंग वर्ब नहीं रहेगा और किसी सेंटेंस में आपको वर्ब नहीं रहेगा। तो ये सिनेरियो होता है। देखो ज्यादातर ये जो होता है वो टेंसेस में सेंटेंस होते हैं ऐसे वाले, और ये विदाउट टेंस, जैसे कि मैं हूं, मैं नहीं हूं, वो है, ठीक है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस हम लोग एस एस वी वो से बनाते हैं, इसमें क्रिया नहीं होती है। तो वो बहुत इजी होते हैं सेंटेंसेस, इजेमार और वॉज वेयर के सेंटेंसेस। तो वो अभी मैं आपको बना के दिखा देता हूं। देखो सबसे पहले हमें इजेमार और वॉज वेयर के सेंटेंस बनाने हैं। अगर मुझे बोलना है कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, ये सेंटेंस है, इसमें कोई क्रिया नहीं है, एक मेरा फीलिंग या मेरा इमोशन है जो मैं यहां पे बता रहा हूं आपको। तो क्रिया नहीं है, तो यहां पे क्या आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद एस बी आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें कोई क्रिया नहीं है। तो देखो फिर सूत्र क्या बनेगा हमारा, एस प्लस एस वी प्लस ओ, बरोबर, क्योंकि यहाँ पे कोई क्रिया नहीं है तो हम एस एस वी और वो का ही यूज करेंगे। तो अभी आपको इस सेंटेंस में ये ढूंढना है कि ये कहाँ पे है। देखो मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिए, उसके बाद में मैंने आपको सपोर्टिंग वर्ब बता दिए, और उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट भी बताना मैंने, वो आपको अब ऑब्जेक्ट हम कैसे सीख सकते हैं या कैसे ढूंढ सकते हैं वो भी बता दिया है। तो यहाँ पे देखो
सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, कौन कार्य कर रहा है, देखो मैं, तो ये मेरा सब्जेक्ट है। देखो उसके बाद में सपोर्टिंग वर्ब कहाँ पे है, देखो सपोर्टिंग वर्ब हमने क्या क्या सीखा था, इज एम आर वॉज वेयर, तो यहाँ पे वर्तमान काल है हु यानी कि, तो यहाँ पे इज एम आर में से क्या आएगा, देखो यहाँ पे मैं हूं, मैं के साथ में यानी कि आय के साथ में क्या आएगा हमेशा एम, और खुश को क्या कहते हैं, हैप्पी। देखो अभी सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम, पहले तो यहाँ पे सूत्र के हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है, मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई। उसके बाद देखो क्या आएगा, एसवी, एसवी क्या है हमारा, एम। उसके बाद देखो ओ आएगा, तो खुश, खुश को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, हैप्पी। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। बहुत ही आसान है। देखो आपको कोई भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, सपोर्टिंग वर्ब ढूंढना है, और आपको ऑब्जेक्ट फिर ऑटोमेटिक ही मिलेगा। देखो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। अभी इसको मुझे नेगेटिव करना है, तो हमेशा याद रखना है कि सपोर्टिंग वर्ब होता है, उसके बाद में आपको नॉट लगाना है। बन गया अपना नेगेटिव सेंटेंस। देखो सो ये आई एम हैप्पी है, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अभी मैं आपको तीसरा टाइप बताऊंगा, ये हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव। अभी क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम, तो क्वेश्चन में क्या होता है, सपोर्टिंग वर्ब जो है, ये जो सपोर्टिंग वर्ब है वो यहां पे आता है सब्जेक्ट की जगह पे, और सब्जेक्ट जो है वो सपोर्टिंग वर्ब की जगह पे जाता है। तो देखो कैसे बनेगा फिर क्वेश्चन, देखो यहां पे आएगा, स्टार्टिंग होगा सपोर्टिंग वर्ब से, बिकॉज ये यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, और आई जो है वो पीछे जाएगा, एम आई हैप्पी, एम आई हैप्पी। और ये जबकि हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये हो गया मेरा क्वेश्चन। तो ये हो गया सपोर्टिंग, ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस, और ये हो गया मेरा क्वेश्चन वाला सेंटेंस। तो हम ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना के हम पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन, इसमें अगर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली हमें किसी भी सेंटेंस को बनाना बहुत इजीली आएगा। हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं अभी। देखो वो घर पे है, ये मेरा सेंटेंस है। तो इसमें मुझे क्या ढूंढना है, देखो वो घर पे है, यहाँ पे कोई क्रिया है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये इज एम आर और वॉज वेयर का सेंटेंस है। तो वो घर पे है, तो सूत्र क्या है हमारा, एस प्लस एस वी प्लस वो, इसमें भी नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे कोई क्रिया नहीं है। होना या नहीं होना, ये टाइप का मैं सेंटेंस ले रहा हूं, इसके लिए यहाँ पे कोई क्रिया नहीं है। तो देखो सबसे पहले आएगा एस, एस क्या है, वो लड़की है वो, ओके। उसके बाद में आएगा एस वी, एस वी देखो क्या है, इज एम आर वॉज वेयर, ये वाला मेरा एस वी है, तो ये एस वी। अभी घर पे, तो अगर मेरा ये एस है, ये मेरा एस वी है, तो बच्चा हुआ सेंटेंस क्या रहेगा, मेरा ऑब्जेक्ट ही रहेगा। तो देखो अभी मैं सेंटेंस बनाऊंगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखूंगा, वो घर पे है, शी, वो को शी लिखूंगा। उसके बाद में एस वी क्या है, तो इज एम आर में से क्या आएगा, इज आएगा। और घर पे, तो घर पे को हम लिख सकते हैं एट होम, शी इज एट होम। नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव क्या आएगा, शी इज नॉट एट होम, शी इज नॉट एट होम। क्वेश्चन क्या आएगा, देखो इज शी एट होम। अगर मैं इसका अगर क्वेश्चन बना दिया तो मैं नेगेटिव का भी सेंटेंस क्वेश्चंस बना सकता हूं। तो उसमें क्या आएगा, इज शी नॉट एट होम। इस तरीके से हम नेगेटिव का भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ये हो गया मेरा
एस प्लस एस वी और वो का सेंटेंस, जहां पे मैं हूं या मैं नहीं हूं या मैं था मैं नहीं था, ये हम भूतकाल में भी ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी देखेंगे भूतकाल में कैसे सेंटेंस बना सकते हैं। देखो इसका मैं अगर आपको चाहिए तो मैं थोड़ा 4-5 सेंटेंस बना देता हूं यहाँ पे फटाफट। आई एम एक्साइटेड, उसके बाद ही इज सैड, शी इज क्लेवर, दे आर बिजी, दिस इज नाइस, दैट इज वेरी क्लोज। देखो ये सब इजेमार वाले सेंटेंसेस है, आप इसको नेगेटिव कर सकते हैं यहां से नॉट लगा के, या आपको अगर क्वेश्चन बनाना है तो आपको सब्जेक्ट को पीछे ढकेलना है और सपोर्टिंग वर्ब को आपको आगे लाना है, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, आपका क्वेश्चन का भी सेंटेंस बन जाएगा। तो ये होता है हमारा इजेमार वाला सेंटेंस। तो उसके बाद में हम वॉज वेयर के सेंटेंस अभी देखेंगे थोड़े। देखो लड़का स्कूल में था, स्कूल में था, ये हो गया हमारा भूतकाल वाला सेंटेंस। कैसे हम पहचान सकते हैं? बिकॉज यहाँ पे था है, अभी है क्या नहीं है, वो लड़का स्कूल में था। तो हमारा सेंटेंस देखो यहाँ पे कुछ क्रिया है क्या नहीं है, तो इसका मतलब एस एस बी और वो वाला ही सेंटेंस है, एस एस बी और वो। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, लड़का जो है वो कार्य कर रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद में सपोर्टिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब क्या रहेगा, ये मेरा सपोर्टिंग वर्ब है, था थी थे, मैंने आपको बता दिया था सपोर्टिंग वर्ब कौन से। उसके बाद में जो बैलेंस सेंटेंस है वो हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो देखो सबसे पहले आएगा लड़का मतलब बॉय, उसके बाद आएगा एस बी आएगा, एस बी क्या रहेगा, था थी थेरा, वॉज आएगा, वॉज बॉय वॉज किधर, इन स्कूल लिख सकते हो आप यहां पे, इन स्कूल, बॉय वॉज इन स्कूल। अभी उसके निगेटिव कैसे बना सकते हैं हम, बॉय वॉज नॉट इन स्कूल। क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं इसका हम, वॉज बॉय इन स्कूल। नेगेटिव का क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, वॉज बॉय नॉट इन स्कूल। तो ये हमें ऐसे पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, उसके बाद नेगेटिव बनाना है, उसके बाद क्वेश्चन बनाना है, और उसके बाद में हम इसका भी नेगेटिव का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये हम कोई भी सेंटेंस अगर इजेमार और वॉज वेयर का यूज करके बनाना है, जहां पे क्रिया नहीं है, तो हमें कौन से सूत्र का यूज करना है, एस प्लस एस वी प्लस वो। अगर किसी सेंटेंस में क्रियापद आता है तो वो हमारा टेंस वाला सेंटेंस हो सकता है। तो ये मैं आशा करता हूं आपको सबको इंग्लिश में कैसे इजेमार और वॉज वेयर का यूज करके सेंटेंस बना सकते वो समझा होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज जरूर एक लाइक कर देना और एक कमेंट जरूर कर देना। और आपको
अगर ऐसी वीडियो चाहिए आगे फ्यूचर में तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो मेरे आने वाले जो वीडियोस है वो आप तक पहुंचे।